हमारे सब बहन भाइयों के दबे कुचलों के सबसे प्यारे भाई हैं वो इस धरती में होगा। हमारे जन संगठनों के नेतागण और प्यारे भाई बहनों, सबसे पहले तो मैं आज दलित अधिकार मंच के द्वारा जो ये मनुस्मृति के दहन का प्रोग्राम लिया गया है, इसका अभिनंदन करती हूँ, इसका समर्थन करती हूँ। बहनों और भाइयों, बहुत दिनों की बात नहीं है, आप लोग सब सुनते भी आए हैं, पढ़ते भी आए हैं कि अपने देश के अंदर अगर दलित और महिलाएं जो हैं अगर वो पढ़ाई कर लें तो उनके कान में शीशा पिघला के डाल देना चाहिए, मतलब उनकी हत्या कर देनी चाहिए। ये कायदा कानून चलता था यहाँ पे। हमें पढ़ने की इजाजत नहीं थी दलितों को और महिलाओं को जो है, इसका मतलब हमें इंसान भी नहीं माना जाता था। यहाँ पे अगर जो महिलाएं हैं वो मतलब बच्चे पैदा करें तो ये था कि लड़के पैदा करें, वीर पुत्र पैदा करें। इस तरह की रिवायतें जो हैं उनको बढ़ावा दिया जाता था। और इसके साथ साथ आपने सुना भी होगा, एक एक राजा जो है राजा 100 रानी रखा करते अपने हरम में यहाँ पे, और वहाँ पे घोर उत्पीड़न होता था महिलाओं का जो है। उसके बाद अपने बहन भाई जो है वो पढ़े लिखे किसी तरह से विदेशों में जाके चोरी छुपे, और उनमें से उभर के आए बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर हमारे सब बहन भाइयों के दबे कुचलों के सबसे प्यारे भाई हैं वो इस धरती के ऊपर जो है। उन्होंने डंके की चोट ये कहा कि ये जो मनुस्मृति में लिखा हुआ है, शूद्र ढोल पशु और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, ये बकवास नहीं चलेगी। जिसने इस धरती के ऊपर जन्म लिया है उसके नागरिक अधिकार जो हैं वो सलामत रहे, ये हमें सुनिश्चित करना होगा। और इस बात के साथ बाबा साहब अम्बेडकर और उन जैसे दूसरे जो बहन भाई थे, उन सब ने अपना संविधान लिखा, और उस संविधान के अंदर ये लिखा गया है कि कोई किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, काला हो, गोरा हो, महिला हो, पुरुष हो, कहीं का रहने वाला हो, वो सब जो है कानून के सामने बराबर हैं। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। तो ये संविधान अगर बाबा साहब अम्बेडकर हर नहीं बनाते और अपना देश आजाद करवाने के लिए जान की कुर्बानियां नहीं देते हमारे यहाँ के नौजवान जो है, तो ये सारी चीजें जो चलती आती। और आज भी कहते हैं, बहुत आसानी से कहते हैं कि औरता का क्या मुँह लागना जी, औरता की तो मत बुद्धि पाछाओ है। ये जो इस तरह की सोच है, ये सब मनुस्मृति की दी हुई सोच है। इसलिए आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं इस बात को लेकर कि जो वर्तमान सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये धन्ना सेठों की सरकार है, ये कॉरपोरेट की सरकार है, ये उनकी सरकार है जिन्होंने हमारे देश को गुलाम बना के रखा था 100 साल तक। और ये सरकार जो है ये संविधान को नदारद करती जा रही है, खारिज करती जा रही है, और मनुस्मृति के हिसाब से कायदे कानून जो है वो लागू करना चाहती है यहाँ पे। इसलिए आज हमने बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस दिन मनुस्मृति का दहन किया था, तो ये जो फैसला किया है देश के पैमाने पे आप लोगों ने भी और सब पूरी जनता की तरफ से, ये बहुत ही स्वागत योग्य है। इस सरकार ने सत्ता मारते ही सबसे पहले कौन सा कानून बनाया था? सबसे पहला कानून बनाया था कि ये जो जाति के नाम पे हिंसा होती है, जैसे कहा ना मीर कामा वो लड़का पीट पीट का मार दिया, रास्ता ही गिरफ्तार नहीं करे, तो इन्होंने इसके खिलाफ एक कानून है, SC ST कानून बोलते हैं उसको। आते ही सरकार ने क्या किया कि SC ST कानून जो है इसकी कोई जरूरत नहीं है, आज के दिन तो सब बराबर है। अरे बकवास करते हो, यहाँ पे आए दिन दलितों के ऊपर इतने अमानवीय जो है वो अत्याचार होते हैं, महिलाओं के साथ जो है आए दिन उनकी इज्जत पे हमले होते हैं। तो ये सारा जो चल रहा है, इसके बाद आरक्षण पे हमला किया गया।
तो ये जो इस तरह के हमले हैं, ये पूरा हमारे संविधान को बदलने के और मनुस्मृति को सिरे चढ़ाने की कोशिशें हैं। इसलिए आज अपा भी अंबेडकर भाई साहब की तरह से आज डंके की चोट ये कहने आए हैं यहाँ पे सरेआम कि ये जो मनुस्मृति पर हमले हैं, ये जो संविधान पर हमले हैं, ये बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए आज तुम्हारी मनुस्मृति का हम जो है सरेआम यहाँ पे दहन करेंगे। तो वो दहन भी करेंगे, आपा ज्ञापन भी देंगे और इसके साथ हमारी सभी बहन भाइयों से ये अपील भी है कि हम खुद भी अपने जीवन के अंदर ये जो जातिवादी भावनाएं हैं, एक दूसरे को हीन मानना, काले गोरे के आधार पे भेदभाव करना, आदमी औरत के आधार पे भेदभाव करना, ये हमारे संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। तो आत्म संघर्ष भी करें, खुद भी इन संस्कारों से पीछा छुड़वाएं। तो ये आज के दिन हमारे लिए भी एक चुनौती है कि हम भी इन संस्कारों से मुक्त हों और दूसरी तरफ अपने संविधान को बचाएं। ये भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को स्वीकार करके आप मैदान में आए हैं। आप लोगों को सलाम। अपना धूप भी है तो उस हांडी के अंदर डालो। पीने का पानी एक जगह नहीं मिलता था, बच्चों को बराबर शिक्षा नहीं थी। मनुस्मृति में लिखा है कि अगर किसी दलित के कान में ज्ञान का तलाक डल जाए, पड़ जाए, तो 12 और शीशा घोल के उसके कान में डाल देना चाहिए। ये है मनुस्मृति। अभी साथी अर्जुन ने बताया, दौल पशु शूद्र नारी सब धारण के अधिकारी, वो ये चाहते। अभी कुछ दिन पहले, चंद दिन पहले एक बाबाओं की एक संत समागम हुआ, उसके अंदर आरएसएस के ये मोड़े बचपने क्या बोल रहे हैं कि 20 लाख मुसलमानों की कत्ले करनी पड़ेगी। वो क्या कह रहे हैं? संविधान की हमें कोई जरूरत नहीं है, ये संविधान मेरा खुद नफरत पैदा करता है। एक साध्वी बोल रही है उसके अंदर, वो खुद दलितों पे, अलग संस्कृतों पे, महिलाओं पे हमले कर रहे हैं। इसलिए ज्यादा न बोलते थे, क्योंकि इसके बाद की जनबॉडी भी हो रही है। अधिकारी हमारे बीच में ज्ञापन लेना है। हम ये कहना चाहते हैं कि मीर का हिसार के अंदर जो दलित नौजवान की हत्या की गई है, जो गुंडागर्दी की गई है, उन गुंडे और अपराधियों को बख्शा ना जाए। नहीं तो ये आंदोलन सिर्फ मीर का हिसार में नहीं, ये पूरे प्रदेश और देश में जाएगा। ये बात कहना चाहते हैं, गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। डेड बॉडी सिविल हॉस्पिटल के अंदर है साथियों। आज सारे संगठन बड़ी तादाद में हिसार के अंदर मोर्चा लगा रहे हैं। इसलिए हम अमेरिका के उस दलित परिवार के साथ हैं, उन भाई बहनों के साथ हैं जो न्याय की लड़ाई लड़ रही है। ये देश किसी मोदी खट्टर या जोगी का नहीं है। ये देश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के मुताबिक चलता है। इसलिए हमें एकजुट होकर गांव में, मोहल्ले में, बस्ती में वर्गीय आधार पे मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, कर्मचारियों के एकता बना के आने वाली 23-24 फरवरी को, अभी 11 तारीख को दिल्ली में कन्वेंशन हुई थी, 9 तारीख को रोहतक में होगी पूरे स्टेट की, और तमाम मुद्दों को लेके 23-24 फरवरी को बजट सत्र पे पूरे देश में हड़ताल होगी, चक्काजाम होगा।